हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी पौधों की बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ख़तरनाक है और जो अच्छे खासे पौधे को पूरा ख़त्म कर सकती है, और ये होती है एक वायरस से। अब जैसे कोई भी वायरस ह्यूमन बॉडी में काम करता है, वैसे ही वो वायरस प्लांट में भी काम करता है, रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। और वायरस की जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए कोई डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है, वैसे ही प्लांट के लिए भी कोई डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है। बट ह्यूमन बॉडी के लिए जैसे आप बहुत सारे मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं, सिम्टोमेटिक दवाई ले लेते हो, आप सही हो जाते हैं, वैसे ही प्लांट के लिए भी। तो प्लांट को अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इस बीमारी को पकड़ लेंगे तो आप इसको प्लांट को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अब उसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये होता क्या। देखिए, जैसे आप ये मैं आपको सबसे पहले अपना एक चेरी का प्लांट दिखा रहा हूँ। इस चेरी के प्लांट में आप इस लीफ पे देखिए, ये देखिए, ये है पत्ता मरोड़ रोग, इसको कहते हैं लीफ कर्ल वायरस। ये देखिए, ये हर तरह के प्लांट में हो सकता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेरी का प्लांट दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको चिली का दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए चिली में भी ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको दूसरे और प्लांट में भी दिखाता हूँ, जैसे कि इस प्लांट में भी ये देखिए ये होना शुरू हो गया था इसमें। इसके अलावा ये टमाटर में भी होता है। ये देखिए, देखें, ये लीफ कर्ल वायरस है। तो ये दो तरीकों के कीड़ों से फैलता है। एक होता है वाइट फ्लाइज और दूसरा होता है ट्रिप्स। ये दोनों में हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैप्सिकम। होता क्या है कि जब एक प्लांट में होता है तो उसके सराउंडिंग जितने भी प्लांट्स होते हैं ये उन सब में अटैक कर देता है। इसके अलावा ये पपीता में भी होता है, मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा। अब इसका क्योर है, लेकिन इसका क्योर कब है? जब आप इसको बहुत ही अर्ली स्टेजेस में कैच कर लें। अब जैसे इस प्लांट में देखिए, ये यहाँ पे लीफ कर्ल था, ये देखिए यहाँ पे लीफ कर्ल था, हमने इसका सॉल्यूशन किया, इलाज किया, और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश लीव्स आए, कोई लीफ कर्ल नहीं है। वैसे ही आप इधर देखिए, इन लीव्स में लीफ कर्ल अटैक था, ये देखिए। और हमने जब इसका इलाज किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट करी, तो आगे बिल्कुल फ्रेश लीव्स आ गए। प्लांट को कुछ कटाई करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखिए यहाँ था, मैं और दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, ये लीफ कर्ल था यहाँ पे, ये देख सकते हैं इस लीव्स पे देखिए, और ऊपर फ्रेश लीव्स है। वैसे इस चिली प्लांट में भी था, हमने इसकी ट्रीटमेंट करी और सिर्फ एक ट्रीटमेंट के बाद ही इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। उसी तरीके से जब हमने इस टमाटर के प्लांट में ट्रीटमेंट करा तो उसके बाद भी इसमें फ्रूटिंग हो गई है। ये यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं ये आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन बहुत शुरुआती स्टेज में आपको इसको कैच करना होगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। लेटर स्टेजेस में करेंगे ये काम नहीं करेगा। अदरवाइज़ इसमें भी था, हमने किया, देखिए बिल्कुल फ्रेश हो जाता है एक ही ट्रीटमेंट। लेकिन आपको इसके करने होते हैं कम से कम 3 ट्रीटमेंट, एक वीक के इंटरवल पे। वो आपको क्या करना है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अब चलते हैं हम अपने पपीता प्लांट पे, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे इस सॉल्यूशन क्यों नहीं काम करता और किस स्टेजेस पे ये काम करेगा। ये देखिए, ये एक और मेरा चिली का प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी लीफ कर्ल हो गया था, लेकिन पहले ही एक ही ट्रीटमेंट अभी तक हमने किया है, और उसके बाद देखिए इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। यही नहीं, फ्रूटिंग भी हो रही है। हाँ, जो लीफ कर्ल से लीफ कर्ल से जो लीव्स डैमेज होते हैं, वो लीव्स जो है वो सही नहीं हो पाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। नए जो लीव्स आएंगे वो इस पर अच्छे आएंगे, उनकी फ्रूटिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन अब हम देखते हैं इस पपीता के ऊपर, इसके ऊपर भी लीफ कर्ल का अटैक हुआ था। अब इस पे ये काम नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही लेटर स्टेज में पहुंच गया था, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। उस केस में नहीं होता। तो उस केस में जिस लास्ट मोमेंट तक ये था, हमने उसको कट कर दिया और उसके बाद हमने इस पर ट्रीटमेंट किया। तो अब इसके बाद जो ये लीव्स आएंगे, ये देखिए, ये कुछ लीव्स ऐसे आएंगे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जो नए लीव्स आएंगे ये बिल्कुल, ये देखिए फ्रेश लीव आ रहा है और बिल्कुल सही सीधा आ रहा है, ये वाला देखिए। अभी इस पर सिर्फ 2 ट्रीटमेंट हुए हैं। पपीता क्योंकि बड़ा पौधा होता है, इस पर 4 से 5 ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, इस पर 2 हुए हैं। बाकी चिली पे और चेरी पे हम 2 कर चुके हैं, चेरी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। चिली पे और टमाटो पे अभी है। तो आज मैं क्योंकि फिर से इस पर स्प्रे करने वाला हूँ, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि इस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इसका इलाज आपको कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहली स्प्रे कैसे करनी है। देखिए सबसे पहली स्प्रे में आपको एक ये इंसेक्टिसाइड यूज़ करना होगा। ये स्पिनोटोरम है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब देखिए इसमें दो आते हैं, एक स्पिनोटोरम होता है, एक स्पिनोसैड होता है। स्पिनोसैड को और रिफाइन करते हैं तो स्पिनोटोरम मिलता है। ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है, लेकिन क्योंकि हमारे हम अब बात हो गई है सर्वाइवल की, तो अब हमें अपने प्लांट को सर्वाइव करवाने के लिए कभी कभी ऐसे ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे जब आपको बीमारी होता है तब पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल का लीवर पर डैमेज होता है बट आप लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। वैसे ही कभी कभी हमें करना पड़ता है। ये फिर भी एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिक है। इसका जो पहले सब्स्टिट्यूट होता है स्पिनोसैड, वो एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में आता है, काफ़ी कंट्रीज़ में ऑर्गेनिक सोल्यूशन के अंडर आता है। स्पिनोसैड्स के बाद ही बनता है स्पिनोटोरम। जो मैं यूज़ करता हूँ ये डेलीगेट है, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है। देखिए अब इस 1 लीटर पानी में आपको यूज़ करना है 1 ml स्पिनोटोरम। मैं पहली स्प्रे बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैं पहली नहीं कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं डाल रहा हूँ। तो पहली स्प्रे में आपको स्पिनोटोरम यूज़ करना है, लेकिन जब आप दूसरी स्प्रे से यूज़ करेंगे तो आपको ये यूज़ नहीं करना है। अब आपको यूज़ करना है नीम ऑयल, मिनिमम 1500 ppm या उससे ऊपर। 1500 ppm से नीचे का आपको यूज़ नहीं करना। अब आपको ये कितना डालना है, ये डालना है 1 लीटर में 5 ml। इसके बाद आपको इसमें डालना होता है एक न्यूट्रिशन ऑयल आता है। ये बेसिकली प्लांट के अंदर जाकर उस वायरस को स्टॉप कर देता है स्प्रेड होने से। तो मैं वैनप्रोज का यूज़ करता हूँ, आप किसी और का भी कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ये आपको लेना है 5 से 6 ml 1 लीटर पानी में। इसके बाद आपको जो यूज़ करना है वो करना है ह्यूमिक एसिड। आप किसी भी कंपनी का ह्यूमिक एसिड कर सकते हैं। ये आपको लेना है 1 से 2 ml बस, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आपको जो अगली चीज़ यूज़ करनी है वो करना है आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको लेना है 2 से 3 ml। ठीक है, अब ये तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो रेडी हो गया, लेकिन अब आपको इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको लीफ पे स्प्रे करेंगे ना, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये स्प्रेड नहीं हो पाता। इसलिए हम एक स्प्रेडर का यूज़ करते हैं। ये स्प्रेडर बेसिकली सरफेस टेंशन को करता है। जो साबुन या शैम्पू काम करता है ना, लोग कहते हैं कि शैम्पू डाल, मैं शैम्पू यूज़ नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपर स्प्रेडर यूज़ करता हूँ। ये स्प्रेडर पेनिट्रेटर है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको 1 लीटर पानी में बस 1 ml डालना है। अब ये प्रॉपरली लीव्स पे स्प्रे हो जाएगा। मैं आपको दोनों डिफरेंस में दिखा दूंगा कि अगर इसको आप नहीं डालेंगे तो क्या फ़र्क होगा और डाल देंगे तो उससे क्या डिफरेंस है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको क्या क्या डालना है। आपको 1 लीटर पानी में 1 ml स्प्रेडर डालना है। फर्स्ट अगर स्प्रे है तो 1 ml स्पिनोटोरम डालना है। सेकंड स्प्रे है, थर्ड स्प्रे एंड फोर्थ स्प्रे में आपको 5 ml नीम ऑयल डालना है, कम से कम 1500 ppm। 2 से 3 ml आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट डालना है। 1 से 2 ml आपको ह्यूमिक एसिड डालना है। और आपको एंटीवायरल सॉल्यूशन डालना है, वो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं जिसका सब लगभग बराबर है। ये आपको डालना है 5 से 6 ml। अब ये तो हो गया लीफ ट्रीटमेंट, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्लांट्स में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होगा ताकि प्लांट के अंदर लड़ने की क्षमता बढ़े उस वायरस। तो मैं यूज़ करता हूँ ये शक्ति ग्रो का ऑल इन वन प्लांट न्यूट्रिशन। देखिए इसमें सब कुछ है, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, प्रोटीन है, अमीनो एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन। इसमें बैक्टीरियाज भी हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फेट।
इसके अलावा इसमें नेचुरल प्रोटेक्टर भी है, एंटी नीमेटिसाइड भी है। तो ये कंप्लीट प्लांट फूड है, मैं ये यूज़ करता हूँ। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, amazon.in पे ही अवेलेबल है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे स्प्रे करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रेडर से और बिना स्प्रेडर। देखिए बिना स्प्रेडर के अगर आप इस लीफ पर पानी डालेंगे तो देखिए ऐसे बह रहा है। अब हम डालते हैं स्प्रेडर। ये देखिए जब आप स्प्रेडर से डालते हैं तो आप ये देख रहे हैं पूरे लीव्स कवर हो रहे हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको चिली पे भी डालना है। अगर आप अब चिली पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि चिली पे आप बिना स्प्रेडर के जब पानी डालेंगे तो देखिए वो गिर जाता है। ये देखिए ड्रॉपलेट्स बन गए, पूरा स्प्रेड नहीं हुआ। लेकिन जब आप स्प्रेडर वाला डालेंगे तो ये देखिए, देख रहे, जब स्प्रेडर से डालो तो पूरी लीफ कवर हो गई। ये स्प्रेडर भी है और पेनिट्रेटर भी है। तो बस आपको ये लेना है और अपने पूरे प्लांट को ऐसे निला देना है हफ्ते में 1 बार। ये प्रोसेस आपको 4 बार करना है। तो जब आप पहला प्रोसेस करें तो उसमें आपको यूज़ करना है डेलीकेट स्पिनोटोरम, और उसके बाद जो 3 यूज़ होंगे उसमें आपको यूज़ करना है नीम ऑयल। पपाया प्लांट के ऊपर ये प्रोसेस आपको 5 बार करना है और बाकी प्लांट्स के ऊपर ये 3 बार से हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर भी यही करेंगे, जो नए लीव्स आ रहे हैं बस इन नए लीव्स को ऐसे कर देंगे। तो देखिए मैंने आपको ये बहुत ही अच्छा एक तरीका बता दिया है। ये ऑर्गेनिक है। हाँ, पहली स्प्रे में इंसेक्टिसाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो हाफ केमिकल हाफ ऑर्गेनिक सेक्शन में आता है, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि हमें प्लांट्स को सेव करना है यहाँ पे। बस आप जब भी वो यूज़ करें तो अपने हाथ और मास्क जो है, मतलब हाथ और मुंह जो है वो ढक लें, और ये यूज़ करने के बाद एटलीस्ट आप 7 डेज़ तक कोई भी हार्वेस्ट ना लें। तो आप बस ये तरीका कर सकते हैं। देखिए स्पिनोटोरम का जो सबसे अच्छा बेनिफिट भी होता है वो ट्रांसलेमिनार एक्शन भी शो करता है। तो जो ट्रिप्स और इंसेक्टिसाइड हमें ख़त्म करने होते हैं ना, वो अगर इसके नीचे भी होंगे तो उनको ख़त्म कर देगा। और पहले स्प्रे में जब आप यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और जब नीम ऑयल यूज़ करेंगे तो नीम ऑयल एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा ताकि और इंसेक्ट ना हो पाए। तो इसीलिए मैं स्पिनोटोरम यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, हार्श केमिकल भी हैं, वो आप कर सकते हैं। देखिए बस ये हो गया, और ये इस तरह हम अपने पपाया प्लांट को कर देंगे। बस ये करना है आपको। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि आपको क्या यूज़ करना है। 1 लीटर पानी में 1 ml आपको स्प्रेडर लेना है, पेनिट्रेटर लेना है, किसी भी कंपनी का ले सकता है। फर्स्ट स्प्रे है तो 1 ml आपको स्पिनोटोरम लेना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्प्रे में आपको 5 ml नीम ऑयल लेना है। 5 से 6 ml एंटीवायरल लिक्विड लेना है, और 1 से 2 ml ह्यूमिक एसिड लेना है, और 2 से 3 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना है। और ये सब आपको 1 लीटर पानी में डाल के पहला स्प्रे करना है, फिर 1 हफ्ते बाद दूसरा, फिर 1 हफ्ते बाद तीसरा, 1 हफ्ते बाद चौथा। 4 स्प्रे करिए, प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर प्लांट लेटर स्टेजेस में है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए आप बहुत ही अर्ली स्टेज में उसको कैच करें और करें। प्लस फर्स्ट स्प्रे एंड थर्ड स्प्रे में आप शक्ति ग्रो का यूज़ करें ताकि न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे। इन सब चीज़ों का आप यूज़ करिए। लीफ कल वायरस से आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ गार्डनिंग पर्पस के लिए, क्योंकि अगर हम बड़े स्केल में जाएंगे तो थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हमें सिर्फ इस पूरे प्रोसेस को गार्डनिंग पर्सपेक्टिव से ही देखना है। अब मैं एक बार आपको ये बता दूँ करते क्या क्या है। तो देखिए ये एंटीवायरल लिक्विड है, ये प्लांट के अंदर जाकर वायरस को स्प्रेड होने से रोकता है। जब आप पहली स्प्रे में स्पिनोटोरम करते हैं तो ये ट्रिप्स और वाइट फ्लाइज को, ये बेस्ट ट्रिप्टिसाइड है, तो ये ट्रिप्स और वाइट फ्लाइज को ट्रांसलेमिनार एक्शन की वजह से उन्हें ख़त्म कर देता है विदिन 2 to 3 डेज। जब आप नेक्स्ट स्प्रे लेंगे नीम ऑयल का, तो नीम ऑयल एंटी इंसेक्टिसाइड का काम करता है और एंटी पेस्टिसाइड का, तो ये उनको और स्प्रेड नहीं होने देता, नई अटैक नहीं होगा। स्प्रेडर, क्योंकि मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन की वजह से होने से पानी ड्रॉपलेट्स बना लेता है, ढंग से पानी लग नहीं पाता, तो इसलिए हमें स्प्रेडर या पेनिट्रेटर यूज़ करना पड़ता है ताकि वो सरफेस टेंशन कम करते हैं। ये आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो 2 से 3 ड्रॉप शैम्पू भी ले सकते हैं। ट्राई करिएगा शैम्पू pH 7 वाला लें, कोई पहले उसका चेक कर ले बेस, फिर आप वो यूज़ करें। इसका pH 7 होता है।
ह्यूमिक एसिड एक बायोस्टिमुलेंट है, ये प्लांट्स में प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वगैरह के प्रोसेस को बढ़ाता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। सीवीड के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में, न्यूट्रिशन देते हैं, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं ताकि जब प्लांट अपने आप को वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर रहा हो तो उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। इसके अलावा हम शक्ति ग्रो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो प्लांट को प्रॉपर रूट से न्यूट्रिशन दे सके, क्योंकि इसमें सब कुछ है, पोटाशियम वगैरह भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, तो वो सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो आप लीफ कर्ल वायरस के अगेंस्ट अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। इसका इफेक्टिवनेस मोर देन 90% है, बट ओनली ऑन द इनिशियल स्टेजेस। अगर लेटर स्टेजेस में है तो ये काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये नॉलेज लेवल वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।